गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम। इस लेक्चर में हम सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एचसीएफ। सबसे पहले बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, और सी एक ऐसा नंबर है जो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करे, डिवाइड करे और रिमाइंडर ज़ीरो छोड़े, और बी भी को भी जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर ज़ीरो छोड़े। ये जो सी है ये ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है इसका, मतलब सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे 4 है और 8 है। अब इनको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है, और रिमाइंडर 0 छोड़ता है। ठीक है, पर इसमें जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 4 एक सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 छोड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ एक ऐसा पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 छोड़े। ठीक है जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड डिवीज़न मेथड है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं 180 और 120। तो आपने क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना है, और ये तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब रिमाइंडर 60 आ गया, तब पहले जिससे डिवाइड किया है अब उसको अंदर रख लेना है। अब इसके साथ डिवाइड करो, 162 का 120 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 60 क्या है, एचसीएफ। ठीक है, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना होता फिर आप 60 को अंदर रखते और फिर उसको आगे करते। ये तब तक करते रहते जब तक रिमाइंडर 0 ना आता, पर यहाँ पे तो 0 आ गया, इसलिए 60 क्या है इसका, एचसीएफ। ये है डिवीज़न मेथड। नेक्स्ट होता है फैक्टर मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, दोनों नंबर की अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेनी होती है। जैसे 1680 दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स बनाओ। 2 पे गया 840, 2 420, 2 210, 2 105, 3 3 5 5 7 और 1। ठीक है, उसी तरह 3600 के फैक्टर बना लो। 5 पे कर लेते हैं सीधा। 7 2 0 5 1 4 4 2 7 2 3 पे चले जाने दो। 3 2 जा 4 जा 2 1 2 2 6 2। तो इसमें क्या आया, इसमें 2 की पावर कितनी है, 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन नंबर्स हैं, जैसे 5 की पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो आपने इसकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है कॉमन इनमें। उसी तरह 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो आपने छोटे वाला लेना है। तो क्या लेंगे इसको, 3 की पावर 1। इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें भी 2 की पावर 4 है, तो ये कॉमन आप 2 की पावर 4 ले लेंगे। अब 7 की पावर 1 तो है नहीं है यहाँ पे 7 की पावर मतलब 0 ही है, वो तो 1 ही होता है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एचसीएफ ये होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 इंटू 3, 16 5 80, 83 240। तो 240 इसका क्या होगा, एचसीएफ। इस तरह से आप फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, फैक्टर बना के। कई बारी 3 नंबर से देते हैं, 4 नंबर भी दे देते हैं। अगर आपको इसको डिवीज़न मेथड से करना तो आप कैसे करेंगे,
पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर जो एचसीएफ आया उसके साथ इस नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे, 750 है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले 5 150 5 30 5 6 2 3 3 की पावर 1। उसी तरह अब इसके निकाल लेंगे, 2 पे 2 3 1 5 0 5 पे जाने दो, 5 6 और 3 0 5 1 2 4 2 6 2 2 3 1, ठीक है। 31 तो किसी के टेबल पे जाता नहीं है, तो 31 से ही होगा। एक बार चेक कर लें, सही किया। 2 3 1 5 0 ठीक है। 5 6 5 3 0 5 1 13 2 10, यहाँ पे गलती होगी, 30 आना था, यहाँ पे 6 आना था, ठीक है। 3 तो ये 3 पे जाना था, 3 2 3 1 तो ये भी 3 पे जाना था, फिर 7 1 ठीक है। उसी तरह हम 1 8 9 0 0 का निकाल लेंगे, 2 9 4 5 0 2 4 7 2 5 5 पे 5 9 45 22 4 5 5 1 44 8 9 3 6 3 3 2 1 3 और 7 और 7। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या है, 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। उसी तरह इसमें 2 की पावर 2 है, 1 2 5 की पावर भी 2 है, 3 की पावर 1 2 3 की पावर भी 2 है, और 7 की पावर 1 है। और इसमें 1 2 2 की पावर 2 है, 1 2 5 की पावर 2 है, और 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, और 7 की पावर 1 है। तो एचसीएफ क्या होगा, आप कॉमन ले लेंगे, जो लोएस्ट पावर है कॉमन। 5 की पावर लोएस्ट क्या है, 5 की पावर 2 है। 2 की पावर लोएस्ट क्या है, 2 की पावर 1 है। 3 की पावर लोएस्ट क्या है, 3 की पावर 1 है। अब 7 वाला तो कॉमन है नहीं है, इसमें है ही नहीं है, तो हमारा एचसीएफ ये होगा। 5 की पावर 2 25, 3 2 6, कितना होगा, 6 5 30, 3 कैरी, और 150 क्या आ गया इनका एचसीएफ। अब 150 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बेसिस पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली टाइप में क्या होता है, रिमाइंडर सेम होता है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच वी डिवाइड 37 58, इट लीव्स द रिमाइंडर 2 and 3। क्या बोला इन्होंने, 37 और 58 नंबर हैं दो, ठीक है। इनको कोई ऐसा नंबर है कोई जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 2 छोड़ता है, और जब इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 3 छोड़ता है। तो हमें ये नंबर निकालना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो जो रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको इसमें से नंबरों में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 35 और 55। और अब आप इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ।
तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों के फैक्टर सोच लेते हैं। ये क्या क्या बनेंगे, 5 और 7, इसका क्या बनेगा 5 और 11, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर कौन से इनमें से, 5, तो HCF क्या होगा 5। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, और जब 37 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, ठीक है जी। इस टाइप का क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें क्या है, जो रिमाइंडर है सेम होगा हर केस में, इसमें भी वैसे ही करना है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच, अब फिर से वही लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है n, जो जब 60 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 छोड़े, और जो जब 98 को डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 3 छोड़े। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, 57, 95, और अब इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये आपको पता ही है, टेबल्स याद होनी चाहिए। 19 3 होता है और ये 19 5 होता है। अब कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 19, तो HCF क्या होगा 19। अब 19 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, और इसको भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है जो, इसमें क्या होता है, पहले 2 टाइप्स में हमें रिमाइंडर दिया हुआ था। सबसे पहली में डिफरेंट था, दूसरी में सेम था। अब इसमें केस में क्या है, रिमाइंडर अननोन है, अभी हमें नहीं पता रिमाइंडर कितना है, पर इतना जरूर पता है कि रिमाइंडर सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का आपस में डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। जैसे 66 माइनस 38 कितना आएगा, 8, 28, 66, 4, 7 में 6 गए, 14, 80 माइनस 38, 2, 42। अब आप क्या करेंगे, 28, 14 और 42 का HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 और 2 इंटू 7, ठीक है। 2 2 4, 4 7 28, ठीक है। ये हो गए 2 और 7, इसका 2 7 इंटू 3। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 7 है तीनों में कॉमन, जी हाँ है। और कोई कॉमन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका HCF क्या होगा 14। तो 14 एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को और इसको भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम छोड़ेगा। वो कितना छोड़ेगा, 10 होगा, वो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं A और B, तो C एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम एलसीएम बोलेंगे अगर वो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले इज़ द फर्स्ट कॉमन नंबर विच कम्स ऑन द टेबल्स ऑफ A एंड B। यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, ये इनका ऐसा नंबर है जो इनके टेबल पे सबसे पहले कॉमन नंबर है आता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 3 है, ठीक है। अब सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है, सबसे पहले वो कौन सा नंबर है, 6 है। तो 6 को क्या बोलेंगे हम, एलसीएम, ठीक है। एक और ले लेते हैं 4 और 5। अब 4 और 5 के टेबल पे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है, इसके टेबल पे भी आता है और इसके टेबल पे भी आता है, वो कौन सा है, 20। तो 20 क्या है इनका एलसीएम, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल नंबर थे। अब आगे डिस्कस करते हैं इनके मेथड्स एलसीएम फाइंड करने के। सबसे पहला मेथड फैक्टर्स मेथड। इस उसी तरह सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, 2 1 जा, 3 जा, 7 जा, ठीक है। फिर 63 के 3, 2 जा 1 जा, 3 जा 7 जा, और 2 3 1, 3 जा 7 जा 7 जा 7 जा 11 जा, ठीक है। 2 की पावर 1
3 की पावर 1 7 की पावर 1, 3 की पावर 2 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 7 की पावर 1 11 की पावर 1। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या लेना है, इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। अब 3 की पावर यहाँ पे तीनों में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2 है, 2 की पावर इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर इन तीनों में हाईएस्ट कितनी है, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 11 की पावर 1 है। एचसीएफ में हम लोएस्ट लेते थे, एलसीएम में हमने सभी नंबर्स लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा एलसीएम। कितना होगा, 3 3 9, 14 इंटू 11, तो 99 इंटू 44 कर लेंगे, 4 9 36, 39 9 और 9 6 8 1386 क्या होगा इनका एलसीएम। समझ गए, एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हमने एचसीएफ निकालना होता तो हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है, सिर्फ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, तो ये एचसीएफ होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड था डिवीजन मेथड। इसमें क्या करना होता है, तीनों के इकट्ठों की फैक्टराइजेशन कर लेनी होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है, ये 3 पे जाएंगे, 3 3 ज़ा 6 ज़ा, ये 4 और 5 और ये 5 और 5। ठीक है, फिर 3 पे 1 2 ज़ा 1 5 ज़ा, ये तो 5 और 5 भी रहेंगे। फिर 5 पे ये ऐसे ही रहेगा, 3 ज़ा 11 ज़ा, फिर 3 पे 4 ज़ा 1 ज़ा 11 ज़ा। ठीक है, ये 2 पे 2 1 और 11, 2 2 1 1 11 पे जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने 1 1 लेके आना, जब तक वैसे तक चलते जाना है। तो फिर क्या करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा, ठीक है, फिर 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 45, 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 1 135, 135 2 ज़ा 2 70, 270 20, 2 ज़ा 2 0 ज़ा 0 14 5 4 5 सॉरी 0 4 5, तो क्या हो जाएगा 0 4 9 5 5 9 4 0 क्या होगा इनका एलसीएम। इस तरह से आपने डिवीज़न मेथड से करना है और फैक्टर मेथड से। ठीक है जी, अब इसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता है, व्हेन द रिमाइंडर्स आर सेम फॉर ऑल द डिवाइजर्स। अब इसमें केस में क्या है, हमको रिमाइंडर क्या वो दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो हमने क्या निकालना है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा नंबर निकालना है जो जब इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 5 छोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके एलसीएम निकालने के लिए वही फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 3 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 12 12 2 ज़ा। ठीक है, अब 32 के भी बना लेते हैं, 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, इसी के बना लेते हैं 2 3 और 7। अब आपने क्या लेना है, हाईएस्ट पावर्स लेनी है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या होगी, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 है।
ठीक है, तो क्या होगा हमारा 32 इंटू 21, 2 3 4 6 2 7 6 672 ऐसा नंबर है जो इनका एलसीएम है, मतलब इनके तीनों के टेबल पे आता है। जब ये नंबर इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 छोड़ेंगे, पर हमें तो क्या चाहिए, रिमाइंडर 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 5 ऐड कर दूंगा, तो क्या नंबर आ जाएगा 677। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं क्या होगा। व्हेन द रिमाइंडर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिवाइजर्स बट द रिस्पेक्टिव डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स मीन्स कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर n विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज थ्री नंबर्स 18 35 42 अब डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहा है और रिमाइंडर भी अलग अलग हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, 18 है, 35 है, 42 है, अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा है, 2 19 26, पर क्या है नंबर और रिमाइंडर में जो डिफरेंस है वो सेम होगा। इधर भी 16 है, इधर भी 16 है और इधर भी 16 है। तो इस केस में आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है सबसे पहले। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका क्या होगा, 2 इंटू फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर 3 की 2 है, 2 की पावर हाईएस्ट 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट 1 है, 7 की पावर हाईएस्ट 1 है। 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, तो 360 क्या आ गया इनका एलसीएम। तो ये तो ऐसा नंबर आ गया जो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, है ना, पर हमें तो अलग अलग वाला चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, 630 में से जो कॉमन डिफरेंस है इनके नंबर और रिमाइंडर में वो माइनस कर देंगे। 4, 2 में से 1 के 1 और यहाँ पे 6, तो 614 ऐसा नंबर है जिसको जब ये नंबर डिवाइड करेंगे 18 35 42 तो वो अलग अलग रिमाइंडर छोड़ेगा, 2 19 26 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं। When neither the divisors are same nor the respective difference between divisors and the remainder remains constant। तो इस केस में क्या है, what is the least possible number which when divided by 13 जब 13 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ता है, और जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 छोड़ता है। अब इस केस में क्या है, ना ही रिमाइंडर सेम है ना ही डिवाइजर सेम है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो n है वो किसके इक्वल होगा, 13 केजा 13k पे कुछ क्वोशंट होगा, k जो क्या होगा इसका क्वोशंट होएगा, और रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, वो 3 छोड़ रहा है। उसी तरह जब 5 से डिवाइड करेंगे तो l क्या होगा, क्वोशंट होगा, तो वो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। 13k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5l प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 13k प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू l। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेके, ताकि जब 5 से डिवाइड करें तो l की वैल्यू क्या आ जाए, कोई इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। जब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 14, वो तो 5 पे जाता नहीं है, तो हम इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। k की पावर 2 पे करें, 13 2 ज़ा 26 और 1 होता है 27, तो इसको भी छोड़ देंगे। 13 3 पे करेंगे, 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 एक 40, अब 45 के टेबल पे जाता है तो हम 40 ले, k की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3, तो 40 आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो l कितना आ गया, 8। तो अब पॉसिबल नंबर कौन सा था, वो किसी में भी वैल्यू पुट कर दें। 13 इंटू 3 प्लस 3
39 प्लस 3 करेंगे तो 42। तो 42 एक वो ऐसा नंबर है जो जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। ठीक है जी, ये एलसीएम की 3 टाइप्स थी। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें फ्रैक्शंस दी होती हैं, जैसे 1/2, 3/2, 4/2। इसका हमने एलसीएम निकालना होता है। तो क्या करना है आपने, न्यूमिनेटर्स का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। न्यूमिनेटर्स का एलसीएम कितना होगा, 1 3 4 का 12, और नीचे वालों को क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 2 का एचसीएफ 2 ही होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी। अगर फ्रैक्शंस की एचसीएफ निकालनी हो, फॉर एग्जांपल 4/3, 8/5 और 2/3। अब इसका आपने एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का आप क्या निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, और नीचे वालों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 15। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है जी। अब लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपको याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं ए और बी, तो इनका जो एचसीएफ होगा और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसके बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ है जो वो 11 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 693, और एक नंबर भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर। तो हमें पता क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर तो हमें दिया हुआ, दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा 11 7 जा 7 9 जा और 9 जा। ठीक है, तो x कितना आ गया, 99। तो नेक्स्ट अगला नंबर कौन सा था, अदर नंबर 99। ठीक है जी। ये कुछ कॉमन कंसेप्ट थे एचसीएफ और एलसीएम के। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स में आए हुए हैं उसके साथ आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और पहले आप इन कंसेप्ट को ध्यान से सीखें और फिर आगे स्टार्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू।